हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक उर्दू ग्रामर को शुरू करेंगे। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल ने उर्दू भाषा के सिलेबस में उर्दू ग्रामर को शामिल किया है। तो उर्दू ग्रामर में जिन जिन टॉपिक को शामिल किया है उनमें से आज हम लोग पहला टॉपिक जिन्स को पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग उर्दू कवायद उर्दू ग्रामर को शुरू कर रहे हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एल एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जुड़ने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप शेयर करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। जिन्स दोस्तों इंग्लिश में इसे जेंडर कहा जाता है। तो आज हम लोग उर्दू कवायद में जिन्स को पढ़ेंगे। जिन्स कहते हैं किसको? तो जिन्स जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी इस्म के मुज़क्कर मुअन्नस होने का इल्म हो उसे जिन्स कहा जाता है। क्या कहा गया दोस्तों? यानी जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी इस्म के मुज़क्कर या मुअन्नस यानी नर या मादा होने का इल्म हो तो उसे क्या कहा जाएगा? जिन्स कहा जाए। आगे क्या कहता है दोस्तों कि जिन्स की दो किस्में हैं। किसकी दोस्तों? जिन्स की दो किस्में हैं, एक है मुज़क्कर, एक है मुअन्नस। तो मुज़क्कर किसको कहते हैं? तो मुज़क्कर वह इस्म जो नर के मानों में इस्तेमाल होता हो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? मुज़क्कर कहा जाएगा। जैसे हो गया लड़का हो गया, है ना, बाप हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सब मुज़क्कर हो जाएगा। मुअन्नस, तो मुअन्नस किसे कहते हैं? मुअन्नस वो इस्म जो मादा के मानों में इस्तेमाल होता हो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? मुअन्नस कहा जाएगा। जैसे लड़की है ना, उसी तरह दोस्तों जैसे घोड़ी, ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? मुअन्नस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मुज़क्कर की दो किस्में हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों मुज़क्कर किसको कहते हैं, मुअन्नस किसको कहते हैं। आगे उनकी किस्में को हम लोग पढ़ रहे हैं कि मुज़क्कर की दो किस्में हैं। नंबर एक मुज़क्कर हकीकी और दूसरा जो है दोस्तों वह है मुज़क्कर गैर हकीकी। ठीक है, अब जानेंगे हकीकी मुज़क्कर हकीकी किसको कहते हैं, मुज़क्कर गैर हकीकी को किसको कहते हैं। तो मुज़क्कर हकीकी वह मुज़क्कर है जिसके मुकाबला में कोई जानदार मादा यानी मुअन्नस हो। क्या कहा गया दोस्तों कि मुज़क्कर हकीकी वह मुज़क्कर है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मादा यानी मुअन्नस हो, है ना। जैसे लड़का, घोड़ा, तो लड़का के मुकाबले में क्या होता है दोस्तों? लड़की। ठीक है, और घोड़ा के मुकाबले में क्या है दोस्तों? घोड़ी। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? मुज़क्कर हकीकी कहा जाएगा। उसी तरह मुज़क्कर गैर हकीकी किसको कहते हैं? तो मुज़क्कर गैर हकीकी वह मुज़क्कर है जिसके मुकाबला में मादा ना हो। ठीक है दोस्तों, मादा ना हो तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको मुज़क्कर गैर हकीकी कहा जाएगा। जैसे कलम हो गया, है ना, दरख्त हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? मुज़क्कर गैर हकीकी। मुज़क्कर गैर हकीकी यानी जिसमें जान ना हो। ठीक है, तो सीधा साधा ये है, आप समझ सकते हैं कि मुज़क्कर गैर हकीकी किसको कहते हैं? जिसमें क्या ना हो दोस्तों? जिसमें जान ना हो। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? मुज़क्कर गैर हकीकी। आगे बढ़ते हैं। मुअन्नस की दो किस्में हम लोगों ने पढ़ लिया। मुज़क्कर की दो किस्में हैं, उसी तरह मुअन्नस की दो किस्में हैं। नंबर एक मुअन्नस हकीकी, नंबर दो मुअन्नस गैर हकीकी। मुअन्नस हकीकी किसको कहते हैं? तो मुअन्नस हकीकी वह मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर हो। जैसे लड़की है, औरत है, तो लड़की के मुकाबले में क्या हो जाएगा दोस्तों? लड़का है। औरत के मुकाबले में क्या हो जाएगा दोस्तों? मर्द है। तो मुअन्नस हकीकी यानी जिसके मुकाबले में जानदार होना चाहिए, बेजानदार नहीं दोस्तों, जानदार होना चाहिए, उसको मुअन्नस हकीकी कहा जाएगा।
उसी तरह मुअन्नस गैर हकीकी किसको कहते हैं? तो मुअन्नस गैर हकीकी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबला में कोई नर ना हो, यानी मुज़क्कर ना हो। जैसे कुर्सी है, किताब है, तो कुर्सी किताब के मुकाबले में दोस्तों है ना कोई नर नहीं है, और ये क्या है? गैर हकीकी है, यानी इसमें जान नहीं है, किताब में भी जान नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा? मुअन्नस गैर हकीकी कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि मुज़क्कर किसे कहते हैं, मुअन्नस किसे कहते हैं, फिर उनकी दो किस्में हैं, मुज़क्कर हकीकी, मुज़क्कर गैर हकीकी, मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी। उसी को यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि तज़किर व तानीस हकीकी, जिस जानदार इस्म के मुकाबिल में उसकी मादा और मादा के मुकाबिल में उसका नर हो, उसे तज़किर व तानीस हकीकी कहते हैं। मसलन घोड़ा, घोड़ा क्या है दोस्तों? मुज़क्कर है, तो घोड़ा के मुकाबले में क्या है? घोड़ी। गाय क्या है? मुअन्नस है, तो उसके मुकाबले में क्या है? जानदार है, बैल। मर्द क्या है दोस्तों? मुज़क्कर है, जानदार है, तो उसके मुकाबले में जानदार क्या है? औरत है, मुर्गा, मुर्गी वगैरह। आगे दोस्तों कह रहा है कि तज़किर व तानीस गैर हकीकी, गैर हकीकी जिसमें जान ना हो, तो जो इसमें बेजान हो उनकी तज़किर व तानीस व गैर हकीकी कहते हैं। मसलन कलम, घड़ी, जूता, मोती वगैरह। आगे नोट को पढ़ते हैं। तो नोट, कभी कभी बेजान चीज़ों को उसकी छोटाई या बड़ाई जाहिर करने के ख्याल से भी मुअन्नस या मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल करते हैं। मसलन पलंग से पलंगड़ी, जूता से जूती, पतीला से पतीली, पहाड़ से पहाड़ी, टोकरा से टोकरी, घंटा से घंटी। ठीक है दोस्तों, यानी छोटाई और बड़ाई की वजह से मुज़क्कर और मुअन्नस को जाहिर किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तज़किर व तानीस हकीकी। झेल में जानदार इसमों के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखे हुए हैं। इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए जुदा जुदा अल्फाज मखसूस है। यानी दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया हुआ कि मुज़क्कर कौन है और मुअन्नस कौन है। ठीक है दोस्तों, जैसे मुज़क्कर मुअन्नस, तो यहाँ दिया गया है कि कौन मुज़क्कर है कौन मुअन्नस है। तो आप देख सकते हैं, जैसे मर्द है तो मर्द क्या हो जाएगा दोस्तों? मुज़क्कर। औरत क्या है? मुअन्नस। इसी तरह भाई मुज़क्कर, बहन क्या है? मुअन्नस है। बाप मुज़क्कर हो गया, माँ मुअन्नस है। दूल्हा मुज़क्कर हो गया, दुल्हन मुअन्नस है। उसी तरह अब्बा, अम्मा, मामू, ममानी, जीन, परी, बैल, गाय। ठीक है दोस्तों, इधर वाला क्या हो जाएगा? मुज़क्कर, इधर वाला मुअन्नस। ससुर है ना, सास मुअन्नस हो जाएगा। जन, राजा, रानी, बंदा, बंदी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मुज़क्कर और मुअन्नस को। तो इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे दूल्हा हो गया, मुज़क्कर है, दुल्हन मुअन्नस है। तो मुकाबले में जो उसके मुकाबले में क्या होना? जानदार होना चाहिए। ठीक है, खान से खानम, गुलाम से बांदी, ख्वाजा से खातून। ठीक है, अब यहाँ मियाँ से बीवी, खालू से खाला। ठीक है, नवाब से बेगम, खुसुर से खुशदामन। खुसुर कहते हैं दोस्तों ससुर को। पेदर, पेदर में कहा जाता है बाप को। और मादर यानी माँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रूल दिया गया है, हम लोग रूल नंबर 1 पढ़ लिया। अब यहाँ रूल नंबर 2 है कि अरबी ज़ुबान के बहुत से अल्फाज बतौर मुज़क्कर उर्दू ज़बान में मुस्तमाल है। यानी दोस्तों अरबी ज़ुबान के बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू ज़बान में इस्तेमाल है ना होता है। तो उन अल्फाज की मुअन्नस बनाने के लिए उनके आखिर में उमूमन हा का इजाफ़ा कर दिया जाता है। यानी दोस्तों कायदा बताया जा रहा है कि मुज़क्कर से मुअन्नस कैसे बनाया जाएगा। तो क्या कायदा है दोस्तों कि अरबी ज़ुबान के बहुत से अल्फाज है ना, उन अल्फाज के मुअन्नस बनाने के लिए उनके आखिर में हा का इजाफ़ा कर दिया जाता है। जैसे दोस्तों कातिल। ठीक है, कातिल क्या अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो उसके आगे क्या बढ़ा दिया? हा को बढ़ा दिया, तो क्या हो गया? कातिला। तो कातिला बढ़ाने से क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुअल्लिम है, मुअल्लिम यानी जानने वाला, तो उसके आगे में हा बढ़ा दिया, क्या हो गया? मुअल्लिमा। है ना, मलिक से क्या हो गया? मलिका। मुलाजिम से मुलाजिमा। शकील से शकीला। जमील से जमीला। शाहिद से शाहिदा। वालिद से वालिदा। मुसन्निफ से मुसन्निफ़ा। वारिस से वारिसा। मुअज़्ज़म से मुअज़्ज़मा। साहब से साहिबा। ठीक है दोस्तों, यानी हा बढ़ा देने से क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाता है। आगे देखते हैं
मुलाजिम से मुलाजिमा, वालिद से वालदा, साहब से साहिबा, सुल्तान से सुल्ताना, बालिग से बालिगा, शायर से शायरा, अक़िल से अक़ीला, आली से आलिया, हसीन से है ना हसीना, मोहतरम से मोहतरमा, सलमा से सलमहा, साहिर से साहिरा। साहिर के मतलब दोस्तों जादू करने वाला होता है। दोस्तों अगर आपको किसी वर्ड का माना अगर पता नहीं है तो दोस्तों आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वहाँ पर बता दूँगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मुज़क्कर से मुअन्नस और मुअन्नस से मुज़क्कर बनाने के जो कायदा है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो 3 नंबर में दोस्तों, अगर मुज़क्कर इसम के आखिर में क्या बताया दोस्तों, मुज़क्कर इसम के आखिर में अलिफ या हा हो तो उसकी मुअन्नस बनाने के लिए अलिफ या हा को हटाकर उमूमन या लगा देते हैं। क्या कहा गया दोस्तों, अगर मुज़क्कर इसम है और उसके आखिर में अलिफ और क्या है, अलिफ और हा है, छोटी हा है, तो उसको हटाकर वहाँ क्या कर देते हैं दोस्तों, या मारूफ लगा देने से वो मुअन्नस हो जाएगा। जैसे दोस्तों घोड़ा से घोड़ी, घोड़ा क्या है दोस्तों, मुज़क्कर है, इसके आगे में क्या है, अलिफ है, इसको हटा दिया और हटाकर क्या ला दिया दोस्तों, या मारूफ को बढ़ा दिया तो क्या हो गया, घोड़ी। ठीक है, तो घोड़ा मुज़क्कर था, या बढ़ा दिया तो क्या हो गया दोस्तों, मुअन्नस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे मुज़क्कर मुअन्नस दिया गया है, उसको देखते हैं। इस जैसे मुर्गा, मुर्गा में अलिफ है दोस्तों लास्ट में, उसके आखिर में उसको हटाकर क्या बढ़ा दिया, या को बढ़ा दिया तो मुर्गी। गधा से गधी, पोता से पोती, दादा से दादी, चचा से चची, बूढ़ा से बूढ़ी, लंगड़ा से लंगड़ी, अंधा से अंधी, बकरा से बकरी, भतीजा से भतीजी और साला से साली। बेटा से बेटी, शहज़ादा से शहज़ादी, नाना से नानी, लड़का से लड़की, नवासा से नवासी और फूफा से फूफी। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 3 नंबर कायदा तक पढ़ लिया है। आगे दोस्तों 4 नंबर में कहा जा रहा है कि पेशा और ज़ात के लिहाज से, क्या दोस्तों, पेशा और ज़ात के लिहाज से झेल में कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज लिखे हुए हैं। ठीक है, उनको भी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आगे कह रहा है कि मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का कोई ख़ास कायदा कुल्लिया नहीं है, मगर अमूमन मुज़क्कर के आखिर हर्फ को हटाकर नून लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है, मुअन्नस बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कोई कायदा कुल्लिया नहीं है कि वही होगा, लेकिन अमूमन ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे माली है ना, माली में या को हटा दिया और वहाँ क्या लगा दिया दोस्तों, नून को है ना आगे में बढ़ा दिया तो क्या हो गया, मुअन्नस हो गया। ठीक है, तो माली से क्या हो गया, मालन, धोबी से धोबन, दर्जी से दर्जन, कसाई से कसाइन। ठीक है दोस्तों, और मुरासिस से मुरासन, नियारा से नियारन, भंगी से भंगन, नाग से नागन, है ना, मिनियार से मिनियारन, नाई से नायन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं और भी दिया हुआ है, चमार से चमारन, जोगी से जोगन, यहूदी से यहूदन और तेली से तेलन। तो ये 4 नंबर कायदा का रूल था। ठीक है दोस्तों, 5वां नंबर में क्या कहा जा रहा है, कुछ अस्मा ऐसे हैं जिनके मुज़क्कर के आखिर में या नूनिया या अनी लगा देने से उसका मुअन्नस बन जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या, या नी या अनी लगा देने से उसका मुअन्नस बन जाता है, यानी मुज़क्कर के आखिर में बढ़ा देने से। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। तो जैसे कबूतर है, कबूतर से क्या हो गया दोस्तों, आगे में या मारूफ बढ़ा दिया तो क्या हो गया, कबूतरी हो गया। पठान है तो पठान में या मारूफ बढ़ा दिया तो क्या हो गया, पठानी। बरहमन से बरहमनी, हिरन से हिरनी, फ़कीर से फ़कीरनी, डॉक्टर से डॉक्टरनी, मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, भूत से भूतनी, उस्ताद से उस्तानी, डोम से डोमनी और देवर से देवरानी। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या क्या बढ़ाया गया है, यहाँ पर याए मारूफ को बढ़ाया गया है और नी को बढ़ाया गया है और अनी को बढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया। 6ठा नंबर में कायदा बताया जा रहा है कि बाज़ मुज़क्कर इसमों के आखिर में तब्दीली करके या बग़ैर तब्दीली के या बढ़ाने से क्या हो जाता है दोस्तों, मुअन्नस हो जाता है, या बढ़ाने से उस मुज़क्कर की मुअन्नस बन जाती है। मसलन दोस्तों कुत्ता से कुतिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या बढ़ा दिया है,
या को बढ़ा दिया है, कुत्ता था, ठीक है दोस्तों, क्या था, कुत्ता, तो या बढ़ा दिया तो क्या हो गया, कुतिया। बंदर से बंदरिया और चूहा से चूहिया, ठीक है दोस्तों। आगे 7 नंबर कायदा में ये बता रहा है कि बाज़ जानवर खा नर हो या मादा, क्या कहा जा रहा है दोस्तों, बाज़ जानवर जो है खा नर हो यानी मुज़क्कर हो या मादा यानी मुअन्नस हो तो हमेशा मुज़क्कर ही इस्तेमाल होते हैं। मसलन कौवा हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर ही इस्तेमाल होगा। गधा, चीता, ठीक है दोस्तों, कछुआ, जुगनू, तोता, मच्छर, सांप, तेंदुआ, नेवला, अजदहा, खटमल, उल्लू, खरगोश, ये सब क्या हुआ दोस्तों, मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो था दोस्तों हकीकी, ठीक है, यानी या तो मुज़क्कर हकीकी या मुअन्नस हकीकी, यानी जानदार वाली चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पर दोस्तों गैर हकीकी यानी बेजानदार, जिसमें जान नहीं होता उसकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन मुज़क्कर और कौन मुअन्नस होता है। तो गैर हकीकी से मुराद वह चीज़ें जो बेजान है, उमूमन उनकी तज़किर व तानीज़ फ़र्ज़ी हुआ करती है। जुमलों में इस्तेमाल करते वक्त उनके मुज़क्कर और मुअन्नस का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। चूँकि बेजान चीज़ों की तज़किर व तानीज़ का जिक्र है जो अपना नर या मादा नहीं रखते हैं, क्या दोस्तों, नर या मादा नहीं रखते हैं, इसलिए उनकी तज़किर व तानीज़ के समझने में आपको दुश्वारी महसूस होती होगी। ये तो सही बात है दोस्तों, क्योंकि जिसमें जान है, जैसे घोड़ा है तो उसका मुअन्नस क्या होगा, हम लोग बता देंगे घोड़ी, और जिसमें जान नहीं है तो बहुत दुश्वारी होता है दोस्तों मुज़क्कर मुअन्नस पहचानने में, ठीक है। झेल में चंद निशानियां या अलामतें दी जा रही है, उनकी मदद से आपको किसी हद तक मुअन्नस या मुज़क्कर के समझने में मदद मिलेगी। मगर याद रखिए कि ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है जो हर इस्म की तज़कीर और तानीस पर पूरा उतरे। वहीं पर बताया जा रहा दोस्तों कि ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है कि ऐसा होने से वो होगा, ठीक है दोस्तों, यानी कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। तो पहली निशानी बेजान मुज़क्कर की अलिफ और हा है, क्या दोस्तों, पहली निशानी बता रहा है कि पहली निशानी बेजान मुज़क्कर की अलिफ और हा है। 1 नंबर में देखते हैं कि अपने इस्म जिनके आखिर में अलिफ या हा हो, क्या दोस्तों, अलिफ या हा हो, वो अमूमन मुज़क्कर होते हैं। मसलन पंखा, पाजामा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर वही कह रहा है कि यानी गैर हकीकी हो और उसके आखिर में क्या हो, अलिफ हो या हा हो, तो वो क्या होता है दोस्तों, मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। जैसे दोस्तों परवाना हो गया, दरिया हो गया, सोना, ताला, नाला, अफसाना, चेहरा, गुनाह, चूल्हा, पोता, तारा, दुख, सुख, बंदा, ये सब क्या होता है दोस्तों, ये सब मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, ठीक है दोस्तों। झेल में नमूने के तौर पर तज़किर व तानीस की मिसालें दी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मुज़क्कर मुअन्नस की मिसालें दी गई है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसका PDF मैं दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आप इसको वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ से देखते हैं कि तमाम महीनों और दिनों के नाम सिवाय जुमरात के मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि तमाम महीने, जितने भी महीने हैं और दिन है, सब क्या इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर इस्तेमाल होता है सिवाय जुमरात के, यानी जुमरात क्या होता है इस्तेमाल दोस्तों, मुअन्नस इस्तेमाल होता है। उसी तरह दोस्तों धातु और जवाहरात के नाम मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। मसलन लोहा, सोना हो गया, तांबा, हीरा, है ना, नीलम, लाल, याकुत वगैरह। सिर्फ चांदी मुअन्नस बोली जाती है। यानी दोस्तों जितने भी धातु है और जवाहरात है, उनमें से चांदी को छोड़कर सब क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों, मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं, तो 4 नंबर में है दोस्तों कि जिस हासिल मस्दर के आखिर में पन आता है वो मुज़क्कर होते हैं। जैसे दोस्तों लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, है ना, वगैरह। उसी तरह कहा जा रहा है जिस लफ्ज़ के आखिर में दान या सतान होता है, क्या दोस्तों, दान या सतान होता है, वह मुज़क्कर, है ना, होते हैं, मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोहिस्तान हो गया, रोशनदान, कलमदान, हिंदुस्तान, ये सब क्या इस्तेमाल होगा दोस्तों, मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। आगे जिस लफ्ज़ के आखिर में याए मारूफ किसको कहा जाता है दोस्तों, इसको याए मारूफ कहा जाता है, ठीक है।
तो जिस लफ्ज़ के आखिर में या मारूफ हो उसे उमूमन मुअन्नस बोलते हैं। मसलन टोपी हो गया, छुरी, कैंची, चांदी, प्याली, दरी, सुई, चांदी, सफ़ेदी, हल्दी, जड़ी बूटी वगैरह। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, मुअन्नस है। लेकिन इनमें से कुछ क्या है दोस्तों, अपवाद है। जैसे हो गया दही, घी, हाथी, मोती, पानी, ये सब क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों, मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं कि बेशतर अल्फाज जिनके आखिर में हा हो, क्या दोस्तों, जिनके आखिर में हा हो मुअन्नस होते हैं। मसलन पनाह, राह, राख, दरगाह, तनख्वाह, जगह, सूझ, है ना, सोच, तवज्जा वगैरह क्या है दोस्तों, मुअन्नस इस्तेमाल, है ना, होता है। आगे कहा जा रहा है दोस्तों कि ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में या हो, क्या दोस्तों, या हो उमूमन मुअन्नस होते हैं। मसलन कीमिया, दुनिया, पुड़िया, चिड़िया, छालिया वगैरह। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या इस्तेमाल होता है, ये सब मुअन्नस इस्तेमाल होता है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो गैर हकीकी बात कर रहे हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना है हकीकी और गैर हकीकी में। ठीक है दोस्तों, नवाब में है कि तमाम सितारों और सियारों के नाम मुज़क्कर है सिवाय ज़मीन, है ना, मुश्तरी और ज़ोहरा के। ये सब क्या मुअन्नस इस्तेमाल होता है। 10 नंबर में दोस्तों तमाम पहाड़ों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। तमाम पहाड़ों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं। 11 में दोस्तों के ज़बानों, किताबों, नमाज़ों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। क्या क्या दोस्तों, ज़बान, किताब और नमाज़ों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। बेजान चीज़ों के नाम जिनके आखिर में ता आए वो मुअन्नस की अलामत है। बेजान चीज़ों के नाम में क्या आ जाए दोस्तों, ता आ जाए वो मुअन्नस की अलामत है। मसलन शिकायत, रात, मौत, छत, रहमत, रुखसत, ज़िल्लत, हयात, इज़्ज़त, जहालत वगैरह, ये क्या दोस्तों, मुअन्नस है। फ़ारसी के जिस हासिल मस्दर के आखिर में शीन हो, क्या दोस्तों, बड़ी शीन हो, वह मुअन्नस के सेगा में इस्तेमाल होते हैं। मसलन नाजिश, कोशिश, आराइश, आजमाइश, बारिश, परवरिश, गिरदिश और नमाइश, क्या है दोस्तों, ये सब मुअन्नस इस्तेमाल, है ना, होता है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपना फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट करना, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोगों को पढ़कर कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।